नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके पास आई हूँ एक कविता जो मैंने गांव बहुत याद आते हैं। हम सभी जो गांव के रहने वाले हैं उनको अपने गांव की याद आती है। इसी पर मैंने एक कविता लिखी है। आप सुने, हो सकता है कि आपको भी अपने गांव की याद आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ना जानो क्यों, ना जानो क्यों महलों में रहकर भी, ना जानो क्यों महलों में रहकर भी वो मेरा गांव बहुत याद आता है। ना जानो क्यों महलों में भी रहकर मुझे अपना गांव बहुत याद आता है। लकड़ी की आंच पर बनी रोटी, लकड़ी की आंच पर बनी रोटी मुझे क्यों माँ की याद दिलाता है। माँ, लकड़ी की आंच पर बनी रोटी मुझे क्यों माँ की याद दिलाता है। शहर से वापस आते ही, शहर से वापस आते ही धड़कन क्यों बढ़ जाती है। शहर से वापस आते ही धड़कन क्यों बढ़ जाती है। महुआ की भीनी भीनी खुशबू, महुआ की भीनी भीनी खुशबू पागल सा कर जाती है। माँ की याद दिलाने के लिए बस, माँ की याद दिलाने के लिए बस उसकी एक ही बातें काफी है। उसकी एक ही बातें काफी है। क्या बातें हैं? तू खुश तो है न वहाँ बबुआ, तू खुश तो वहाँ है, तू खुश तो है न वहाँ बबुआ, जाने क्यों पूछ जाती है। तू खुश तो है न वहाँ बबुआ, जाने क्यों पूछ जाती है। फिर शांत क्यों हो जाती है। मुझे माँ की बहुत याद आती है। टूटे हुए वो पगडंडी, टूटे हुए वो पगडंडी उस पर मचलता मेरा भोला बचपन। टूटे हुए वो पगडंडी उस पर मचलता मेरा भोला बचपन मुझे खींच बचपन में लाती है। मुझे खींच बचपन में लाती है। गुल्ली डंडे की याद दिलाती है। गांव का वह बूढ़ा पीपल, गांव का वह बूढ़ा पीपल जाने क्यों अब भी मुझे डराता है। गांव का वह बूढ़ा पीपल जाने क्यों अब भी मुझे डराता है। हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाती, हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाती माँ की याद मुझे आती है। हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाती माँ की याद आ जाती है। गौशाला की गाय, खेतों में पीली पीली खिली सरसों। गौशाला की गाय, खेतों में पीली पीली खिली सरसों आंखों में बस जाती है। जाड़े की रातों में मचान पर, जाड़े की रात में मचान पर सोए बाबा लालटेन की रोशनी में दिख जाते हैं। गौशाला की गाय, खेतों में पीली पीली खिली सरसों आंखों में बस जाती है। जाड़े की रातों में मचान पर सोए बाबा लालटेन की रोशनी में दिख जाते हैं। बचपन के बिछड़े साथी सखा, बचपन के बिछड़े साथी, बचपन के बिछड़े साथी सखा पगडंडी पर दिख जाते हैं। हम तो बाहर आ गए, लेकिन अभी भी जो हमारे कुछ बचपन के दोस्त हैं वो गांव में ही हैं। तो वो अब हमारे एज में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो दिख जाते हैं। बचपन के बिछड़े साथी सखा पगडंडी पर दिख जाते हैं। माँ के आंचल में छुप जाना, सॉरी,
खोया हुआ मेरा बचपन फिर लौट कर वापस आता है। कैसे आता है? बचपन के बिछड़े साथी सखा जब पगडंडी पर दिख जाते हैं, खोया हुआ मेरा बचपन फिर लौट कर वापस आता है। कुएं में कंकर फेंक, कुएं में कंकर फेंक, चीकू को तोड़ कर खाना। कुएं में कंकर फेंक, चीकू तोड़ कर खाना। बाबा के आते ही माँ के आंचल में छुप जाना, वह आंचल बहुत याद आती है। कुएं में फेंक कंकर, चीकू तोड़ कर खा जाना। बाबा के आते ही माँ के आंचल में छुप जाना, वह आंचल बहुत याद आती है। टूटा फूटा वह पाठशाला, गांव का जो पाठशाला है, स्कूल है, वो टूटा फूटा ही रहता है अक्सर। तो टूटा फूटा हुआ पाठशाला गुरु के डंडे की याद दिलाते हैं। जिस पाठशाला में पढ़े हैं वहां पर डंडे जो लगी है उसकी याद आ रही है। टूटा फूटा हुआ पाठशाला गुरु के डंडे की याद दिलाते हैं। कुश्ती लड़ते सोहन मोहन के बीच, कुश्ती लड़ते सोहन में मोहन के बीच भुवन सर दिख जाते हैं। भुवन सर, जो बच्चे लड़ रहे हैं उनके बीच में भुवन सर दिख जाते हैं। कुश्ती लड़ते मोहन सोहन के बीच भुवन सर दिख जाते हैं। छुट्टी खत्म होते ही शहर से जाना है, सोच मन जाने क्यों घबराता है। गर्मी छुट्टी में जाते हो, फिर लौटकर वापस जाना है। छुट्टी खत्म होते ही शहर को वापस जाना है, सोच मन जाने क्यों घबराता है। गांव छोड़ परदेसी बन जाने का भय, गांव छोड़ परदेसी बन जाने का भय, मन भारी मेरा क्यों कर जाता है, मन भारी मेरा कर जाता है। बहना आने वाली है, आम भी पकने वाले हैं। बहना आने वाली है, आम भी पकने हैं वाली है, गैया बछड़े देने वाली है। बहना आने वाली है, आम भी पकने वाले हैं, गैया बछड़े देने वाली है। कुछ दिन तो ठहर जा तू बबुआ, कुछ दिन तो ठहर जा तू बबुआ, कहने वाली अम्मा की याद सताती है। कुछ दिन तो ठहर जा तू बबुआ, कहने वाली अम्मा की याद सताती है। दोस्तों, कविता कैसी लगी आप कमेंट में जाकर लिखिए। क्या आपको भी अपने गाँव की याद आ रही है? अगर आ रही है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मुझे खुशी होगी। साथ ही अगर आपको कविता अच्छी लगे तो औरों को शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मैं चलती हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत